किस किस तरह के मोटर्स में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और नीर मोबाइल ऐप के माध्यम से आप इसको कैसे काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीर प्रो इंटरनेट पंप कंट्रोलर में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं आपको एक LCD डिस्प्ले मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 अलग कलर्स की LED मिल जाती है। एक साथ में आपको यहाँ पे एक मोबाइल और ऑटो कट का एक बटन मिल जाता है। यहाँ पे बॉक्स को ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको एक स्विच मिल जाती है। इसके साथ में एक QR कोड है। यहाँ पे एक एंटीना कनेक्टर दिया हुआ है और बाकी वायर्स जो हैं जो कि आपके स्टार्टर से कनेक्ट करने हैं वो सारे वायर्स आपको यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं। इन वायर्स में नंबरिंग भी है और साथ में आपको यहाँ पे कहाँ पे ये सारे वायर्स को कनेक्ट करना है वो भी यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। इसके साथ में सबसे पहला जो वायर रहता है वो रहता है CT का। CT हमारा करंट सेंसर है जो कि करंट नापता है और आपके मोटर को जलने से बचाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे जो फीचर्स आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं वो कैसे आपको काम में लेने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एक LCD दिया गया है। LCD में आपको सारी जानकारी मिलती है कि आपका जो नेटवर्क है वो कैसा है। यहाँ पे आपको ये जानकारी मिलती है पंप चालू है कि नहीं चालू है, आपका ड्राई रन तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। ये सारी जानकारी आपको अलग अलग तरह की जानकारी आपको LCD डिस्प्ले के माध्यम से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका मोबाइल आपके पास नहीं है और आप बॉक्स के पास हैं तो आपको सारी जानकारी आपको 3 अलग अलग कलर्स की LED मिल जाती है। सबसे पहले हेल्थ की LED है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक हेल्थ की LED मिल जाती है। हेल्थ की LED आपको ये बताती है कि आपका जो बॉक्स है नीर जो कंट्रोलर है वो आपका इंटरनेट से कनेक्ट है कि नहीं है। इसके बाद आप पंप की LED मिल जाती है। पंप की LED हमें ये बताती है कि आपका जो पंप है वो चालू है कि नहीं है। इसके बाद आपको एक फॉल्ट की LED मिल जाती है। फॉल्ट में आपको फेस का फॉल्ट यहाँ पे जब भी कुछ होता है तो फेस का फॉल्ट जैसे आता है तो आपके फॉल्ट की LED जल जाती है। आपका ओवरलोड होता है या मोटर सूखी चलने लगती है तो फिर जो फॉल्ट की LED है वो यहाँ पे जलने लगती है। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्विच दिया गया है मोबाइल और ऑटो पे करने के लिए। अगर आपको मोबाइल के माध्यम से इस कंट्रोलर को और अपने पंप को चालू बंद करना है तो आप मोबाइल पे करके आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 24 घंटे के लिए जब भी लाइट आए आपको अपना पंप चालू बंद करना है तो आप ऑटोमेटिकली इसको ऑटो पे कर दीजिए और आपका जो पंप है वो ऑटोमेटिकली चालू बंद होता रहेगा आपका जैसी लाइट आती है वैसे ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉक्स को ऑन और ऑफ करने के लिए एक स्विच दिया गया है। तो यहाँ पे आप इसको ऑन कर दीजिए और आपका बॉक्स जो है वो चलने लगेगा। यहाँ पे QR कोड आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने बॉक्स को नीर कंट्रोलर जो है हमारा वो आपके नीर मोबाइल ऐप से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एंटीना कनेक्टर मिल जाता है। यहाँ पे आपको आसानी से इस तरह का एक एंटीना आपको देखने को मिलेगा, बॉक्स में आपके पास आएगा ये। और यहाँ पे आपको इस कनेक्टर को बॉक्स के कनेक्टर के साथ लगा के आसानी से यहाँ पे घुमा के कनेक्ट कर लेना है और ये टाइटली कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका ये 3 मीटर का करीब केबल रहता है इसमें और एक ये मैग्नेटिक माउंट एंटीना रहता है। तो आप क्या करिए कि इसको आप अंदर लगा दीजिए जहाँ पे आपका ये बारिश और धूप वगैरह से बचा रहे और इसको आप आसानी से बाहर लगा सकते हैं। ये लोहे पे चिपक जाता है तो आप किसी लोहे की छड़ी या लोहे की प्लेट पे इसको आसानी से चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अलग अलग तरह के वायर्स मिल जाते हैं। सबसे पहला जहाँ पे CT लिखा हुआ तो आपको इस तरह का एक करंट सेंसर मिल जाता है। इस करंट सेंसर से आपको आपका जो मोटर का वायर रहता है वो आपको यहाँ से एक बार पास करना है। कोई भी एक मोटर का वायर आपको यहाँ से पास करना है। इसके बाद आप देखिए 1 नंबर की वायर जो है ये आपका ग्राउंड यानी कि अर्थिंग आपको इस वायर पे देनी है। दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर का जो वायर है अगर आप 3 फेज़ की मोटर चला रहे हैं तो आपको इन तीनों को अपने मेन सप्लाई पे कनेक्ट करना है। 5वां नंबर का जो वायर है वो आपका फीडबैक का वायर रहता है। ये आपको अपने पंप के किसी भी एक वायर के साथ कनेक्ट करना है। 6 और 7 नंबर के जो वायर्स हैं ये आपके ऑन बटन के अक्रॉस में लगते हैं और जो 8 और 9 वाली वायर है वो आपके बंद करने वाले स्विच के सीरीज में लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नीर प्रो इंटरनेट पंप कंट्रोलर में आपको किस तरह के अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक LCD डिस्प्ले मिल जाता है जहाँ पे आप आसानी से सारी जानकारी देख सकते हैं। आपका पंप जो है वो कब चालू हुआ, कब बंद हुआ, आपका कब क्या हो रहा है, आपका नेटवर्क कैसा है, ये सारी जानकारी आपको LCD डिस्प्ले में मिलेंगी। इसके अलावा आपको एक इनबिल्ट एयरटेल की सिम मिल जाती है जो कि बॉक्स में पहले से लगी हुई आती है। इसमें आपको लाइफ टाइम का फ्री रिचार्ज कंपनी के द्वारा मिलता है, यानी कि आपको अलग से कभी रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसको कनेक्ट करना अपने स्टार्टर से और आसानी से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कहीं से भी कभी भी। इसके अलावा आपको एक इसमें फीचर मिल जाता है जो कि आपका ऑटो कट का फीचर है। आप बटन से और मोबाइल के द्वारा आप ऑटो कट
चालू कर सकते हैं, यानी कि आपका जब भी बिजली आएगी ये बिजली को नापेगा, वोल्टेज अगर प्रॉपर है, फेज सारे प्रॉपर हैं तो आपके मोटर को ऑटोमेटिकली चालू कर देगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे सीटी मिल जाता है, सीटी यानी करंट सेंसर। करंट सेंसर के द्वारा आपको यहाँ पे ड्राई रन और ओवरलोड का प्रोटेक्शन मिल जाता है, यानी कि मान लीजिए आपकी मोटर सूखी चलने लगेगी, तो सूखी जब मोटर चलेगी तो ऑटोमेटिकली नीर कंट्रोलर जो है वो मोटर को आपको ट्रिप कर देगा, आपकी मोटर को बंद कर देगा। तो यहाँ पे आपको मोटर सूखी चलती है अगर आपकी, तो वहाँ पे ये सुरक्षित करता है आपकी मोटर को और लॉन्ग लाइफ प्रदान करता है। इसके अलावा ओवरलोड का ही प्रोटेक्शन, इसके साथ में फेज़ का प्रोटेक्शन है। मान लीजिए आप इसको 3 फेज़ में चला रहे हैं और किसी एक समय पे 1 फेज़ चला जाता है, 2 फेज़ चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पंप है वो बंद कर देगा। इसके साथ में आपको टाइमर की फैसिलिटी मिल जाती है। मान लीजिए आपके यहाँ रात को 2 बजे लाइट आ रही है और आपको 3 घंटे के लिए चलाना है, तो आप कभी भी दिन में किसी भी समय आप ऑटोमेटिकली अपने नीर मोबाइल ऐप के माध्यम से एक टाइमर सेट कर सकते हैं। रात के 2 बजे का टाइमर सेट कर दीजिए, 2 बजे आपकी मोटर चालू होगी और 3-4 घंटे जितना भी आपने टाइम सेट किया है उतनी देर सिंचाई करके ये ऑटोमेटिकली उसको बंद कर दीजिए। तो आपका पानी भी बचेगा, आपकी बिजली भी बचेगी और आपका जो मोटर है वो लॉन्ग लाइफ रहेगा। किस तरह के पंप्स को और किस तरह की मोटर्स को और किस तरह के स्टार्टर्स को आप इससे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप नीर प्रो इंटरनेट पंप कंट्रोलर के माध्यम से आप सिंगल फेज़ और 3 फेज़ दोनों तरह के मोटर्स और पंप्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। 3 फेज़ की बात करें तो आप इसको DOL स्टार्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप ऑयल वाले DOL और स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बस उसमें आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 बटन वाले स्टार्टर जो हैं वो इसके माध्यम से कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, आपको 2 बटन वाले स्टार्टर्स ही इससे कनेक्ट करने हैं और इससे कंट्रोल करने हैं। इसके अलावा सिंगल फेज़ की मैं बात करूं तो सिंगल फेज़ में आप समरसेबल मोटर्स जो होते हैं उसको इससे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल फेज़ मोटर में आपको एक स्टार्टर देखने को मिल जाता है समरसेबल में, जिसमें आपके 2 तरह के स्टार्टर्स आते हैं, एक MCB वाला और एक कॉन्टैक्टर वाला। तो आपको इसको कॉन्टैक्टर वाले स्टार्टर के साथ ही कनेक्ट करना है, MCB वाले स्टार्टर के साथ कनेक्ट नहीं करना है। तो आपका आसानी से सिंगल फेज़ की मोटर आप कहीं से भी चालू बंद कर सकते हैं। 3 फेज़ की मोटर्स की बात करूं तो किसी भी तरह की मोटर हो, समरसेबल, मोनोब्लॉक या फिर आपके पनडुब्बी या ओपन वेल पंप्स, किसी भी तरह के 3 फेज़ के पंप्स को आप इससे आसानी से